आज हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3। क्लियर। तो क्या बता रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी जो इसने दिया है 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ 636। क्वेश्चन बता रहा है इस एपी में ऐसे कितने टर्म्स होंगे जिनका सम कितना आ रहा होगा 636। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सीधा ही क्वेश्चन बता रहा है n निकाल के दे दीजिए। क्लियर। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम n। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम गिवन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ने गिवन क्या क्या दिया है, पहले हम लिखेंगे गिवन। क्लियर। तो इसमें क्या है, ए है इसमें 7, ए होती है पहली टर्म। क्लियर। ए है इसमें 9, डी क्या है, डी किसके बराबर होता है, वो होता है A2 माइनस A1। क्लियर। A2 है इसमें 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमें जो पता है, जो सम की फार्मूला है, जब हमें किसी भी एपी का सम करना होगा तो उसके लिए हमने एक फार्मूला डेराइव भी किया था। उस फार्मूला का नाम क्या था, SN इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। क्लियर बच्चों। तो SN कितना दे रहा है, सम दे रहा है ये 636। n तो हमें निकालना है, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। डिवाइड बाई 2 एज इट लिख रहा हूँ। 2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, a के बदले क्या आएगा, a के बदले आएगा 9 प्लस n तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ -1 इंटू डी है 8। क्लियर बच्चों। तो अब इसके बाद क्या काम होगा, 636 इंटू 2 कितना होता है, 636 इंटू करेंगे हम 2। इस साइड से क्या रहता है, खाली n, 2 9 जार 18 प्लस 8 इंटू n 8n प्लस माइनस 8 1 जार 8। क्लियर। तो अब क्या काम होगा, 636 इंटू 2, ये तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ, 636 इंटू 2 इक्वल टू n भी ऐसे ही प्लस 18 माइनस 8, यहाँ पे रहेगा प्लस 10 प्लस 8n तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ। 636 इंटू 2 एज इट्स इक्वल टू 10 इंटू एन किसके बराबर होता है, n इंटू 8n, n इंटू 8n हो गया 8n स्क्वायर प्लस 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 10 इंटू n 10n। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 2, अंदर क्या रह गया 636 इक्वल टू 2 4 उधर होता है 8 और है n स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो प्लस 2 5 इधर होता है 10 और है n इसके साथ, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कीजिए, 636 को इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -636 इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखते हैं कैसे होगी मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 4n स्क्वायर है ये मैं एज इट्स लिख रहा हूँ, 4n स्क्वायर तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 53n को मैं माइनस करूँगा कितना, 48n। अगर मैं 53n को माइनस करूँगा 48n, यहाँ पे रहेगा 5n माइनस 636 एज इट्स इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ क्या निकलेगा, कॉमन n है, यहाँ n कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा 4n प्लस 53। जो यहाँ पे लिखा था मैंने वही मुझे यहाँ पे भी लिखना है, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n है इसके साथ, इसको हमें किस वाली टर्म के साथ बराबरी करनी है, तीसरी वाली टर्म के साथ, पहली दूसरी और तीसरी। क्लियर। n तो है और है 4, -12 प्लस माइनस होता है -12 इंटू 4 होता है 48। क्लियर। तो इन दोनों के बदले एक ही आएगा, इन दोनों के बदले एक ही आएगा।
4n + 53। तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं n - 2 12 को इक्वल टू 0। ये 0 हम इनको अलग अलग देंगे, पहले हम इसको 0 देंगे फिर हम इसको 0 देंगे। 4n + 53 इक्वल टू 0 एंड n - 12 इक्वल टू 0। क्लियर? तो n इक्वल टू +53 यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -53। 4 यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा डिवाइड, जो कि रिजेक्ट होगा, ये होगा रिजेक्ट। क्लियर? क्यों रिजेक्ट होगा? इसका जो साइन है ये है नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एंड n इक्वल टू 12। तो इस AP में कितने ऐसे टर्म्स होंगे जिनका सम कितना आ रहा होगा 636? इसमें कितने टर्म्स होंगे? 12 टर्म्स। ओके, तो ये था इसका आंसर, 12 टर्म्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बता रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5। ए तो दे रहा है 5। क्लियर? द लास्ट टर्म इज 45। AN या L दे रहा है 45 एंड द सम इज 400। सम दे रहा है 400, तो सब गिवन दे रहा है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें निकालना है कितने टर्म्स होंगे इसमें, मतलब n निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम गिवन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ने दिया क्या है? पहले गिवन। इसने दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म दे रहा है 5। द लास्ट टर्म इज 45, मतलब AN मतलब होता है लास्ट, मतलब L कितना दिया है इसने? 45। क्लियर? एंड द सम इज 400। इनका सम कितना दे रहा है? सम दे रहा है ये 400। क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम क्या करेंगे काम? एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें निकालना है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम दे रहा है SN दे रहा है ये 400। क्लियर बच्चों? तो SN किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। लेकिन हम वो वाली फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम उससे भी शॉर्ट वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सी? ये वाली, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a + l। इससे हमें सीधा ही आंसर निकलेगा। क्लियर? SN कितना दे रहा है? 400। n तो मुझे निकालना है, ये मैं एज इट्स लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2। a कितना है इसमें? a है 5 प्लस l कितना है? l है 45। क्लियर? 400 इंटू 2, 400 इंटू 2 इक्वल टू n 50 प्लस 45, 5 प्लस 45 इक्वल टू 50। क्लियर? तो ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा। 5 1 ज़ार, 5 4 ज़ार आएगा, 5 8 ज़ार आएगा यहाँ पे 40, 8 2 ज़ार आएगा 16 इक्वल टू n का वैल्यू कितना निकला है? 16। n का वैल्यू 60 निकला है। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने निकाला है कितना? 16। अब हमें निकालना है क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम AN वाली फार्मूला यूज़ करते हैं। AN इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू d। क्लियर बच्चों? तो AN कितना है इसमें? AN है इसमें कितना? AN है मतलब लास्ट टर्म 45। A कितना है इसमें? A है 5 प्लस n तो मैंने अभी निकाला है 16 - 1 इंटू d मुझे निकालना है, ये मैं एज इट्स लिख रहा हूँ। क्लियर बच्चों? तो क्या काम होगा अब? 45 इस प्लस 5 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -5। 16 - 1 15, 15 इंटू d कितना हो गया? 15d। 15d 45 - 5 होता है 40 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू d। 5 8 ज़ार, 5 3 ज़ार, 8 डिवाइडेड बाई 3। d का वैल्यू कितना निकला है? 8 डिवाइड बाई 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्लियर? तो बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बता रहा है? ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 6।
क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6? द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 17 एंड 35। तो एक तो दे रहा है पहली टर्म 17 और दे रहा है लास्ट टर्म 350। क्लियर? इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, वो कॉमन डिफरेंस भी दे रहा है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, इसमें कितने टर्म्स होंगे, यानी कि n क्या होगा। एंड व्हाट इज द सम, और एस एन क्या निकलेगा। क्लियर बच्चों? तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन कहाँ से स्टार्ट होता है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 17। फर्स्ट टर्म मतलब ए दे रहा है 17, लास्ट टर्म मतलब ए एन मतलब होता है लास्ट टर्म एल, वो दे रहा है 350। एंड द इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस दे रहा है 9। क्लियर बच्चों? तो हमें दिखाना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमें बताना है एन के लिए हम सीधा ही फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो मुझे ए एन कितना दिया है इसने 350, ए है इसमें 17 प्लस एन मुझे निकालना है 1 इंटू डी है इसमें 9। क्लियर बच्चों? तो 350 माइनस 17 इक्वल टू 9n माइनस 9। क्लियर? 10 माइनस 7 होता है 3, 4 माइनस 1 होता है 3, और यहाँ पे है अपना 3। ये माइनस 9 यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा प्लस 9। क्लियर बच्चों? इक्वल टू 9n। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 प्लस 9 कितना होता है 12, 1 कैरी आया, 3 प्लस 1 होता है 4, और है अपना 342, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है 9 इक्वल टू n। क्लियर बच्चों? तो किससे होगा? 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार होता है 27। क्लियर? 9 3 ज़ार होता है 27। यहाँ से कितने निकलेंगे? यहाँ से 7, ये बनेगा 72। 9 8 ज़ार होता है 72, होता है 9 1 ज़ार, 9 3 ज़ार, 9 8 ज़ार। क्लियर स्टूडेंट? 72। तो n कितना निकला है? n निकला है 38। ये था n। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है, क्या बता रहा है, व्हाट इज देयर सम। तो सम निकालना है, यानी कि S38 निकालना है अब हमें। क्लियर? तो वो हम इस साइड से निकालेंगे, SN निकालना है हमें। SN वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू A प्लस L। SN क्या है? n निकला है 38, n निकला है 38 डिवाइडेड बाई 2, A है इसमें 17 प्लस L कितना है? L है इसमें 350। S38 इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार 2 9 ज़ार हो गया 19। 7 प्लस 0 होता है 7, 5 प्लस 1 6, और अपना 3। क्लियर? S38 कितना निकलेगा? 19 इंटू करना है 365, 19 इंटू 365 वो होता है 379। बहुत बेसिक चीज़ है, सबको आता होगा ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस। क्लियर बच्चों? तो ये था सम S38। तो आते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर बच्चों? तो क्या बता रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी। पहली 22 टर्म्स का सम निकालना है हमें, जिसमें जिसमें इसने डी दिया है कितना 7, और 22th टर्म दिया है 149। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं कैसे करेंगे। सोल्यूशन करके लिखेंगे हम। डी कितना दे रहा है? डी दे रहा है 7। A22 कितना दे रहा है? A22 दे रहा है 149। क्लियर? वो दे रहा है 149। तो हमें निकालना है S22, ये हमें क्वेश्चन है। इसके लिए हम सीधा ही फार्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN क्या है इसमें?
AN है इसमें, AN है इसमें 22, A22 इक्वल टू A कितना है इसमें, A तो मुझे निकालना है, ये मैं एज इट्स लिख रहा हूँ, प्लस N जो है वो कितना है इसमें, वो है इसमें 22, A22, N है इसमें 22 माइनस 1, D जो है वो कितना है, D है 7। क्लियर बच्चों। तो A22 कितना दिया है, 149 इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 होता है 21 इंटू D होता है 21D। क्लियर बच्चों। लेकिन D जो है वो है कितना, D है 7, D है इंटू करेंगे हम 7, 149 इक्वल टू A प्लस 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 149 यहाँ शिफ्ट कीजिए माइनस 147 इक्वल टू A, 9 माइनस 7 होता है 2, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, मतलब यहाँ पे निकला है A कितना 2, ये था A। क्लियर बच्चों। तो अब हमें निकालना है सम, S22 निकालना है, SN वो किसके बराबर होता है, N डिवाइड बाई 2 इंटू A प्लस AN या L। क्लियर। S22 हमें, S क्या निकालना है हमें, 22, ये होगा 22 डिवाइड बाई 2, A कितना है इसमें, A तो अभी निकला 2, L कितना है इसमें, L तो इसमें 149 है। क्लियर, 149, S22 ये होगा 11, ये होगा 9 प्लस 2 होता है 11, 1 कैरी आया 2 और 3 131 इंटू 11। अब हमें करना है 131 इंटू 11, 131 1441, वो कितना होगा, वो कितना आएगा, वो आया यहाँ पे 1441। क्लियर बच्चों। लेकिन ये जो है यहाँ पे 149 प्लस 2 कितना होता है, वो होगा 150, सॉरी ये यहाँ पे होगा 9 और 2 कितना होगा 11, एक कैरी आया, ये बनेगा 5, 151 हमें करना है 151 इंटू 11, 151 1661, यहाँ पे निकला S22 कितना, S22 निकला 1661। क्लियर बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसमें जो कि आएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। तो थैंक यू सो मच।